यहाँ पर स्पा चलाया जा रहा है, हाइलोजन लाइटें जलाई जा रही हैं। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा पैसा खर्चा हो गया, किसका पैसा खर्चा हुआ? हमारा आपका पैसा खर्चा हुआ? क्या राजस्थान के जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारी भांग खा कर सो जाते हैं? ये खोले के हनुमान जी का रोपवे है, एनजीटी ने इसको लेकर फटकार लगाई। उसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या अब इस रोपवे को यहाँ से हटाकर जो जमीन थी वहां बनाया जाएगा। और सिर्फ बात रोपवे की नहीं है, बात पार्किंग की भी है, बात दुकानों की भी है। जहां जिसका आवंटन हुआ है वहां पर क्यों नहीं हो रहा? उधर आपको दुकानें दिखेंगी जो ऐसे चल रही हैं, पार्किंग दिखेगी जो ऐसे चल रही है। और सवाल ये भी कि स्पा किस तरीके से बनाया गया। ऐतिहासिक जगह पर, मंदिर पर स्पा चलाना कहाँ तक शोभा देता है? क्या राजस्थान के जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारी भांग खा कर सो जाते हैं? क्यों कह रहा हूं, मामला समझाता हूं। ये रोपवे आप देख रहे हैं, ये खोले के हनुमान जी का रोपवे है, पर इसको बनाने में ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसको लेकर चर्चा है। एनजीटी ने अभी राजस्थान के वन विभाग को फटकार लगाई है और कहा है कि जो इनको अधिकृत जमीन थी उस पर नहीं बनाया गया, अब अनारक्षित जो आरक्षित जमीन है उस पर बना दिया गया, जिसको लेकर एनजीटी ने फटकार लगाई है और कहा है कि ये जो रोपवे बना है ये दूसरी जमीन पर बन गया है। एनजीटी ने इसको लेकर फटकार लगाई। उसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या अब इस रोपवे को यहाँ से हटाकर जो जमीन थी वहां बनाया जाएगा, क्योंकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं इनका कुछ समझ में नहीं आता है। इनको जब फटकार लगाई जाएगी शायद तभी सुधर जाए, क्योंकि और सिर्फ बात रोपवे की नहीं है, अन्य भी ऐसे कई मामले हैं जिस पर एनजीटी ने एक्शन लिया है। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा पैसा खर्चा हो गया, किसका पैसा खर्चा हो रहा है? हमारा आपका पैसा खर्चा हुआ? बना किसकी लापरवाही से बना? वन विभाग की लापरवाही से बना, उनके अधिकारियों की लापरवाही से बना। और अगर ये फिर उखड़ के दूसरे जगह जाता है तो फिर किसका पैसा लगेगा? हमारा आपका पैसा लगेगा। अब जरा सोचिए कि किसी काम को ऐसे बना दिया जाना अलग जमीन पर, इसको फिर हटाया जाएगा, फिर बनाया जाएगा, जिम्मेदारी किसकी होगी? किन अधिकारियों पर होगी? इसकी जांच क्यों नहीं की गई? यहाँ जो अधिकारी मौजूद थे उनकी निगरानी क्यों नहीं की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ बात रोपवे की नहीं है, बात पार्किंग की भी है, बात दुकानों की भी है। जहां जिसका आवंटन हुआ है वहां पर क्यों नहीं हो रहा है? और सिर्फ ये वन विभाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे तमाम विभाग हैं जिन पर लापरवाहियां होती हैं। इसमें आप सोचिए कितना पैसा लगा होगा, कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, कितना रुपया लगा होगा। पर इसमें कोई अभी जो है एनजीटी की फटकार के बाद भी, अब देखते हैं ये सुधर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मामला बड़ा मुश्किल लगता है इनके सुधरने का। और सिर्फ एक विभाग तो है नहीं, इसमें ये रोपवे दिखेगा और दिखा देता हूं, उधर आपको दुकानें दिखेंगी जो ऐसे चल रही हैं, पार्किंग दिखेगी जो ऐसे चल रही हैं। इस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर भी अब जब इनको डांट पड़ेगी तब ये सुधरेंगे। इसमें सोचिए, अंदाजा लगाइएगा कि किसका पैसा बर्बाद हुआ है। हमारा आपका पैसा बर्बाद हुआ है। ये रोज चलता है। ये आरक्षित जमीन पर बना दिया गया, जो जमीन आवंटन की गई उस पर नहीं बनाया गया। और जब इनको फटकार लगाई गई तब भी इनका शायद अभी दिमाग नहीं खुल पाएगा। ये है वन विभाग के अधिकारी और ये राजस्थान के प्रशासन का हाल है। अब आइए आपको बताता हूं, एनजीटी की जांच हुई, इसमें 15 खामियां पाई गई हैं। 15 खामियां क्या क्या हैं? यहाँ पर स्पा चलाया जा रहा है, हाइलोजन लाइटें जलाई जा रही हैं, अवैध तरीके से भोजन बनाया जाता है, जहां जगह वहां नहीं बनाया गया है। मतलब ऐसी गड़बड़ियां हैं। अब मेरा सवाल कुछ है जो वन विभाग के अधिकारी देंगे कि एनजीटी के लोग देंगे। ये ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर स्पा चलाना कहाँ की मंजूरी मिली है? यहाँ पर जो जगह भोजन बनाने के लिए वहां पर क्यों नहीं बन पा रहा? क्या यहाँ पर कोई जांच अधिकारी नहीं है? यहाँ का मैनेजमेंट कहाँ है? या तो इनकी मिली भगत होगी, उधर मैनेजमेंट है, और या फिर ये जबरदस्ती अपने तरीके से यहाँ काम कर रहे होंगे। ये रोपवे बनाया गया, इसके अलावा 15 ऐसी गड़बड़ियां हैं जो पाई गई। अब सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा कि एक ही जगह पर 15 गड़बड़ी। और सवाल ये भी कि स्पा किस तरीके से बनाया गया। ऐतिहासिक जगह पर, मंदिर पर स्पा चलाना कहाँ तक शोभा देता है? खैर, अब इसको एनालाइज करिएगा, सोचिएगा अपने मन से कि इतनी गड़बड़ियां अगर इसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाता है तो उसमें पैसा किसका लगेगा, किसकी मेहनत जाएगी? इस खबर पर आपकी क्या राय बनी है हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।